बदलती है कि अगर मंदी में है बजट के पहले तो तेजी हो जाएगी, पहले तेजी में तो मंदी हो जाएगी, या फिर तेजी में है और 93% टाइम तेजी की चाल रुक जाती है? नहीं, एग्जैक्टली तेजी मंदी जो भी है उसमें उलटफेर हो जाती है उलटफेर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर अभी हम मजबूती के साथ बजट में जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि बजट के बाद थोड़े करेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये संभव इंटरेस्टिंग। है ना कि अभी के लेके बजट तक हम ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन दे रहे हैं। हाँ, अगर पहले ही घट जाए तो फिर अलग बात है, बराबर है, ठीक बात है। जैसे बैंक निफ्टी आपने कहा चांसेस चांसेस अनिल जी मुझे इस बात के लग रहे हैं कि जी प्री बजट करेक्शन स्टार्ट हो चुका है और बैंक निफ्टी ने लीड ले ली है। बैंक निफ्टी के पीछे पीछे बाकी भी चीजें, 2-4 दिन का फर्क, ये भी सब करेक्ट कर जाएंगे। ठीक बात है। तो आपका कहने का मतलब है कि निफ्टी में अभी खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, या तो ना, कौन कौन से लेवल को पार करे, ऊपर ब्रेकआउट दे तब खरीदना है, या नीचे किस सपोर्ट लेवल के आसपास आए तब खरीदना है? इसमें भी एक बात और है, हम्म। सारे सवालों के जवाब ढूंढना ट्रेडर का काम नहीं, ऐसा हम मानते हैं। हम्म। तो अगर हमें सरल सौदे इंडिविजुअल स्टॉक्स में मिल रहे हैं तो मैं निफ्टी में भी, देखिए, बात को थोड़ा रंगीन करने के लिए कहूं, जो वक्त पिक्चर का ये एक डायलॉग है, राजकुमार ने कहा था किसी दूसरे को, एक विलेन को, कि चुनार सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। तो मुझे लग रहा है अभी निफ्टी बैंक निफ्टी को कह रही है, चुनार सेठ तुम्हारा घर शीशे का है, तुम मुझे पत्थर मत मारो। बैंक निफ्टी घटेगी और बैंक टूटेगी तो सारे फाइनेंशियल्स का सबसे बड़ा वेटेज है निफ्टी पे भी, तो प्रेशर उधर भी है। पर फिर भी काफी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स निफ्टी के या निफ्टी के बाहर ऐसे हैं जिनको अभी बेच नहीं सकते, लेने की जगह है। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कर रहे हैं। निफ्टी पे व्यू सस्पेंडेड है, बैंक निफ्टी पे शॉर्ट है। ठीक बात है। निफ्टी पर न्यूट्रल, बैंक निफ्टी पर शॉर्ट, और देखते हैं आगे क्या। काफी हद तक मुझे लगता है कि आज मतलब कल आपको समझ में आ ही जाएगा टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद आईटी क्या करता है। तो क्या इस बार वापस रिकवरी होकर 24,500 को पार करना है, या 24,000 के नीचे जाना है? कल टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद डिसाइड हो जाएगा सर। सर इसमें भी ना कठिनाई ये है कि एक जमाना था जब ये टीसीएस रिलायंस पूरे अकेले बाजार को डिसाइड कर देते। हाँ। कई सारे ऐसे ग्लैडिएटर्स हो गए, ग्लैडिएटर्स इन द रिंग। पहले 2-3 ही थे, अब 10-12 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आके निफ्टी को संभाल लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल टीसीएस से, 1 मिनट में मैं लौट के आता हूं आईटी पे। अब अडानी के अगर सारे स्टॉक्स बिल्कुल तैयार हैं कि ये किसी भी टाइम 7-8 दिन की भयंकर रैली बना के 30% बढ़ जाए, चाहे वो अडानी इंटरप्राइज हो, पोर्ट हो, पावर हो, ट्रांसमिशन हो, तो एक तरफ अडानी खड़ा है। और अगर अगर हम चार्ट का ही सहारा ले लें टीसीएस की बात पे आने के लिए, तो सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने की बजाय जहां हमें अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं उस पर काम करेंगे, और जहां सिग्नल की क्लैरिटी नहीं है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अगर टीसीएस ने जो करेक्शन दे दिया है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि कल एक और रैली देखिए, अगर पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है कि टीसीएस के परिणाम ठीक आ गए तो एक बार 4100 तक भी दिखा देगा। तो एक अकेला टीसीएस मतलब एक स्पर्ट दे दे 4100 तक का, और वो निफ्टी को टानता चला जाएगा। अब वो वक्त नहीं रहा, बहुत सारे स्टॉक्स करीब करीब इक्वल वेटेज पर आ चुके हैं। 7-8 दादा लोग हैं निफ्टी में, अब टीसीएस अकेला दादा नहीं बचा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जरूरी नहीं कि टीसीएस ही डिसाइड करे, बात तो सही है। कभी कोई एफएमसीजी, कभी कोई मेटल, कभी कोई ऑटो, कभी कुछ और आकर, कभी फार्मा बाजार को संभाल लेते, बचा लेते हैं। तो आपने कहा कि जो ठीक लगे, जो समझ में आए वही खरीदो। आपको इस वक्त क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको लग रहा है कुछ खरीदने जैसा है तो वो क्या है? तो देखिए, हमने जो एक तो अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर हम तेजी पकड़ने के लिए बिल्कुल बेकरार होकर बैठे हुए हैं, और एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में 6 महीने और 9 महीने का व्यू लें, क्रिसमस तक का एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का दिवाली तक, तो मुझे लगता है बर्जर पेंट्स यहाँ से 75% बढ़ जाए और एशियन पेंट्स बढ़ जाए 50%। ऑलरेडी एक रैली दोनों में हो चुकी है, तो इनको पुलबैक्स में वापस पकड़ना है, ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो एक पेंट सेक्टर में अब एक सस्टेनेबल बड़ा ट्रेंड ऐड हो गया, तो एक हमने उस ध्यान पे लिया हुआ है। केमिकल्स के स्टॉक मजे मजे से रोज का मीठा मीठा पैसा देते जा रहे हैं, ट्रेंड मजबूत है, हम उसमें बरकरार बने रहेंगे। एलएनटी के अंदर में इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में अगर आप तेजी देख रहे हो तो वो सही है। और अगर मैं फार्मा, तो खैर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज दोनों सेल हैं, पर ये हिंदुस्तान लीवर, टाटा कंज्यूमर, जितनी भी एफएमसीजी की बेट्स है अनडिस्टर्ब्ड, हम उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो एफएमसीजी, पेंट्स, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इवन आईओसीएल, रिफाइनरीज, और रिलायंस में भी 6-7% तक की ऊपर जगह कभी भी आ सकती है। अब ये ट्रेडिंग जोन में है और कभी भी इंडेक्स नरम है, उसको खींच ले। तो रिलायंस, अडानी
लार्सन एंड टूब्रो, एचपी, बीपी, पेंट्स, एफएमसीजी, ये काफी हैं इतने, इससे ज्यादा तो सौदे ही नहीं संभाल पाएंगे हम। हम बात तो सही है बिल्कुल, कितना आखिरकार लिमिटेशन तो है ही है ना। और आपने बहुत अच्छे आइडियाज दिए भी हैं, जहाँ पर अगर तेजी करना ही चाहते तो आपके लिए मौके भरपूर है। केमिकल शेयरों में अच्छा एक्शन बनता दिख रहा है, अदानी ग्रुप के शेयर बढ़िया चल रहे हैं। और भी अनिल जी, अगर सिलेक्टिवली सस्टेनेबल शॉर्ट्स भी आ रहे हैं बाजार में, और सारे एएमसी स्टॉक्स पे हमारा सेल आ गया, जिसमें एचडीएफसी एएमसी शॉर्ट सेल है। हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये टॉप आउट हो चुके हैं ऑटोज में, इनमें भी शॉर्ट सेल का सिग्नल क्लियर है। डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा में भी शॉर्ट सेल है, तो दोनों तरफ लॉन्ग शॉर्ट्स हैं। और एकदम से इलेक्शन के पहले इस लेवल पर आई हुई निफ्टी के ऊपर ज्यादा दांव लगाने में लगता है कि मुसीबत ज्यादा है, कमाई कम थी। हाँ, तो बिल्कुल शांति रखें, मतलब कुछ ना करना बेहतर है। जरूरी नहीं हमेशा कूद फांद करने की जरूरत है। तो सुशील जी आपको साथ साथ यही सलाह दे रहे हैं कि आराम से बैठिए, वेट एंड वॉच वाले मूड में रहिए, बजट निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों